वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 23 नवंबर 2020 दिन मंडे सोमवार हो गया है और जानते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। सरकार के कुछ नए नियम हैं, लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रहा है, कर्फ्यू धारा 144 को लेकर भी खबर है, कोरोना वायरस से संबंधित कुछ और खबरें भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जानेंगे आज के पेट्रोल डीजल वगैरह के क्या रेट चल रहे हैं। मौसम समाचार को लेकर भी खबर है दोस्तों, ठंड बढ़ने वाली है, उत्तर भारत में शीत लहर की भी दस्तक हो चुकी है। आखिर मौसम विभाग की क्या चेतावनी आ रही मैं आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा और कुछ एजुकेशन को लेकर भी खबरें हैं। एक एक करके आज की फटाफट से 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहली खबर की तो अपडेट आप देख पा रहे, रेलवे ने लाखों यात्रियों को खुशखबरी दी है दोस्तों। सोमवार से यानी कि आज से ही ये सभी ट्रेनें वापस पटरी पर दौड़ने लग जाएंगी। बुकिंग से पहले आप भी लिस्ट चेक कर लें। दरअसल इतने दिन आपको पता होगा पंजाब में किसान आंदोलन के चलते 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, राइट। और ऐसे में इसी वजह से बहुत सारी ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा और हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही थी। लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट पर भी ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। आपको बता दूं किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार से अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है और रेलवे ने ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात की भी जानकारी दी है। आप ये देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से अपडेट है। चलिए अगली खबर देखिए, 12 घंटे की हो सकती है जॉब की शिफ्ट। जी हाँ, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। देखिए जरा सरकार क्या आगे नई प्लानिंग कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सप्ताह में आपको सिर्फ 48 घंटे ही काम करना होगा। दरअसल जॉब करने वालों को ऑफिस में ज्यादा समय बिताने के लिए कमर कसनी पड़ सकती है, क्योंकि सरकार जो है ना वो वर्किंग आवर को 8 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 घंटे करने पर भी विचार कर रही है। दरअसल श्रम मंत्रालय ने संसद में हाल ही में वर्किंग आवर को बढ़ाकर अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन करने का प्रस्ताव दिया और अभी कार्य दिवस अधिकतम 8 घंटे का होता है। श्रम मंत्रालय ने 12 घंटे के शिफ्ट का प्रस्ताव दिया। अब देखते हैं इस प्रस्ताव पर क्या अपडेट आता है और बाकी श्रमिकों को ओवरटाइम भी मिलेगा। इसका जब ज्यादा ड्यूटी लंबी होगी तो फिर उसका प्रतिदिन ओवरटाइम खर्चा भी मिलेगा। देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से इस पर आखिर और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर खबर DLS न्यूज के ऊपर। अगली खबर देखिए दोस्तों, सरकार का एक बड़ा फैसला है। अब आयुर्वेद डॉक्टर भी कर पाएंगे हड्डी, नाक, कान, गला और दांतों की सर्जरी। जी हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया केंद्र सरकार की तरफ से कि अब आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स है ना वो भी सर्जरी कर पाएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टरों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आयुर्वेद की डिग्री प्राप्त करने वाले डॉक्टर अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ ही आंख, कान और गले की सर्जरी भी कर सकेंगे। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के मुताबिक सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद PG के स्टूडेंट्स को सर्जरी के बारे में गहन जानकारी भी दी जाएगी और इससे एटलीस्ट अच्छी बात है दोस्तों कि हमारा आयुर्वेद ही बढ़ेगा। भारत के आयुर्वेद को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इसके चलते। आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो जाता था, लेकिन वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं इसको लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी। तो सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी वगैरह कर पाएंगे, ठीक है ना, अच्छी बात है ये। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आदेश पर लगाई मुहर। विदेशी पशु पक्षी रखने वालों के लिए एक बड़ा फैसला देखने को आ रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि बहुत सारे जो शौकीन लोग होते हैं विदेशी पशु पक्षी वगैरह रखते हैं, बहुत सारे विदेशी कुत्ता पाल करके रखते हैं, विदेशी बिल्ली पाल करके रखते हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक नया नियम, बड़ा फैसला आप समझ सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही यानी रविवार को विदेशी पशु पक्षी रखने वाले लोग पब्लिक के लिए एक फैसला दिया कि वे लोग अगर दिसंबर तक उनकी जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा और अदरवाइज उच्चतम न्यायालय ने इससे केंद्र सरकार के उस आदेश पर मुहर लगा दी जिससे कि विदेशी पशु पक्षी रखने वालों या उनके मालिकों को अभियोजन से संरक्षण देने की बात कही गई है। यानी कि अगर आपके भी घर में कोई भी विदेशी जीव जंतु पशु पक्षी आपने पाल रखा ना तो उसकी जानकारी को आप सार्वजनिक कर दें, पब्लिक कर दें, तो फिर आप पर कोई मुकदमा या केस वगैरह नहीं लगेगा। और दरअसल इस पर सरकार की योजना यह है कि केंद्र सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्य जीव प्रभाग के माध्यम से पहले ही सभी संबंधितों को 6 महीने के बचाव का सीमित समय देते हुए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना को बड़ी आबादी के बीच बढ़ावा देने के लिए शुरू किया। तो कुल मिलाकर के जैसा कि मैंने आपको कहा, आप पब्लिक कर दें अपनी जानकारी को। चलिए अगली खबर देखिए, एजुकेशन न्यूज को लेकर अपडेट है दोस्तों। CBSE के एग्जाम पैटर्न में बदलाव देखने को मिला। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में अब 2 खंड में पेपर होंगे। केस स्टडी वाले क्वेश्चन पेपर कम करके ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या को बढ़ा दिया है। जी हाँ, दरअसल CBSE की तरफ से दोस्तों एजुकेशन शिक्षा सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है CBSE में। जहाँ देखिए दोस्तों अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में कई पेपर्स में 4 के बजाय 2 खंड होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इससे स्टूडेंट्स को बेहतर परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा और भी कई सारे पेपर के पैटर्न में बदलाव देखने को मिले हैं। आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट, हिंदी में क्या बदलाव हुए हैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, मनोविज्ञान, आर्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर जानकारी चेक कीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि मीडिया खबरों से भी ज्यादा ऑथेंटिक ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर जो दी गई जानकारी है वही होती है। सो प्लीज चेक इट श्योरली इफ यू आर सीबीएसई स्टूडेंट्स। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। विंध्याचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोहफा है, 3000 गाँवों में पाइप से पहुंचेगा पीने का पानी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के लिए 23 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया और इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र जिले में शामिल हुए थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा दोस्तों कि इससे विंध्यावासियों को पेयजल परियोजना के जरिए साफ पानी मिलेगा और इससे मासूम बच्चों का स्वास्थ्य वगैरह भी सुधरेगा। अच्छी बात है। ये परियोजना कुल 5,555 करोड़ की है, तो सरकार की तरफ से इसका शिलान्यास कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। टाटा मोटर्स ने एक पोस्ट फेस्टिवल ऑफर निकाला है। वाहन खरीदने पर कंपनी दे रही है 5 लाख तक के गोल्ड वाउचर जीतने का मौका। दरअसल टाटा मोटर्स कंपनी की तरफ से ऑफर निकाला गया। दिवाली के बाद इंडिया की दूसरी दिवाली के नाम से इस कैंपेन की घोषणा की है, जिसमें कंपनी अपने वाहनों की खरीद पर ग्राहकों को लकी ड्रा के जरिए सोने के वाउचर से लेकर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, फ्यूल वाउचर, ये सब कुछ लकी ड्रा जीतने का मौका दे रही है। आपको बता दूं ये ऑफर जो है ये 30 नवंबर 2020 तक वैलिड है। उससे पहले अगर आप भी टाटा का कोई छोटा बड़ा टेम्पो वगैरह, कोई टाटा का बड़ा व्हीकल, ट्रक वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये मौके का फायदा उठा सकते हैं 30 नवंबर तक। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए। केरल में पुलिस एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है, अब शब्द पर भी होगी सजा। मुख्यमंत्री बोले कि अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य में एक नया नियम बन चुका है। केरल में धमकाने और अपमानित करने वाली पोस्ट लिखने पर भी अब 5 साल की जेल होगी। यहाँ पर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी आप किसी भी व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते हैं या धमकाने वाला पोस्ट नहीं कर सकते हैं, वरना ये लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 5 साल तक की जेल की सजा का भी इसमें प्रावधान है। पहली बात तो ये, ठीक है ना। इसके अलावा आप किसी को बोल करके अपशब्द, गाली गलौच, धमकी, अपमानजनक, भद्दी भाषा ना ही कह सकते हो, ना ही उनके खिलाफ ऐसी कोई चीजें लिख सकते हो कहीं पर भी। केरल के मुख्यमंत्री ने भी कल ही बयान में कहा दोस्तों कि ऐसा माना जाता है जहां एक शख्स की नाक शुरू होती है वहीं दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, जिसका सम्मान होना चाहिए। और इसलिए चाहे दोस्तों नियम हो या ना हो, हम सभी को प्रेम से, प्यार, व्यवहार से रहना चाहिए। और प्लीज किसी के भी बारे में गलत ना सोचें, गंदा ना सोचें, किसी को मुंह पर भी आप गलत बातें ना कहें। और बाकी केरल में तो ये नियम लागू भी हो चुका है, सो प्लीज बी केयरफुल। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी बोलते दोस्तों कि एमपी में अति कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में दूध मिलेगा, अंडा नहीं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में गौर संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करेंगे और अब अति कुपोषित बच्चों को भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं मिलेगा बल्कि दूध मिलेगा। इससे गोपालकों का दूध बिकेगा और उन्हें लाभ होगा, गौशालाएं भी चलेंगी। तो ये वाकई में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक कॉम्बिनेशन बिठाते हुए बहुत ही अच्छी प्लानिंग भी है। बच्चों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा, कुपोषित बच्चों को अच्छा पोषण मिल पाएगा और दूध वगैरह की बिक्री होगी तो किसान भाई लोगों को, पशुपालकों को भी इससे एटलीस्ट फायदा होगा। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए। एयरटेल कंपनी ने सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर दी है। अवाडा कंपनी में 5.2% हिस्सेदारी को खरीद लिया। दरअसल टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने सोलर एनर्जी कंपनी अवाडा एमएच बुल्ढाना प्राइवेट लिमिटेड में 5.2% हिस्सेदारी को खरीदा है। कंपनी ने बताया कि ये हिस्सेदारी 4.55 करोड़ रुपए में डील हुई है। सोलर पावर प्लांट निर्माण से जुड़ी हुई ये कंपनी है, यानी कि एयरटेल भी अब हो सकता है कि इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लेकर आए। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए जरा। हेलमेट नहीं पहना तो सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस राज्य ने फैसला लिया है। यह नया नियम लागू हो चुका। अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि जिंदगी में आप फिर कभी गाड़ी नहीं चला पाओगे। समझ रहे हो ना। वैसे भी भारत में हेलमेट को लेकर सरकार काफी लंबे समय से सक्रिय भी है, जिसके चलते लोगों पर हेलमेट का इस्तेमाल ना करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन फिर भी दोपहिया वाहन मालिक आज भी हेलमेट को लेकर आनाकानी तो करते ही हैं, साथ में लापरवाही भी करते हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है। यहाँ के पुलिस और परिवहन आयुक्त से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का नियम सख्ती से लागू करने का आग्रह किया गया। यानी कि सीधी सिंपल बात है, आप प्लीज उड़ीसा राज्य में रहते हैं तो अब तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप कभी गाड़ी में ना चलाएं और बिना हेलमेट के भी, है ना। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तो आजकल डिजिटली चल जाते हैं, डिग्गी लॉकर वगैरह में भी आप रख सकते हैं, उनको फिजिकल रखने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपकी सुविधा के लिए तो है ही, साथ ही कई सारे सामने आगे आने वाले लोगों की सुविधा के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज ऐसे भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने दोस्तों एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है और ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक भी बन चुका हमारा आरबीआई। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख को पार कर गई है। आरबीआई ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बन चुका है, जिसकी ट्विटर पर फैन फॉलोइंग 10 लाख से ज्यादा हो। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए। सीबीएसई को लेकर और एक अपडेट ये भी है दोस्तों की सीबीएसई की 12वीं बोर्ड के इस पेपर की तारीख का ऐलान हो चुका है। छात्रों के लिए डेट शीट भी जारी हो चुकी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं क्लास के 2021 के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए डेट शीट जारी कर दी है। डेट शीट के मुताबिक 12वीं की 2021 की जो प्रैक्टिकल परीक्षा
परीक्षा है वो 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक होगी। हालांकि ये संभावित तिथि है, बोर्ड की तरफ से सही तिथि की डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही जारी कर दी जाएगी। ये फिलहाल जो मीडिया रिपोर्ट्स में डेट्स जारी किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अपडेट। ओके, तो आप ऑफिशियल साइट जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। अगले सप्ताह सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है दोस्तों, ECLGS को लेकर नई गाइडलाइन जारी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में पैकेज 3 जो था उसमें 26 सेक्टर्स को क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम का फायदा देने का ऐलान किया था, राइट। और ऐसे में अगले सप्ताह तक सरकार इन सेक्टर्स के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। हिंदुस्तान रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इस योजना के तहत अभी तक कुल 3 लाख करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज लोगों ने लिया है। वहीं 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज स्वीकृत किया जा चुका है। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग चल रही है और देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है नौकरी करने वाले वगैरह वगैरह के लिए। मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, व्हाट्सएप जैसा चैट फीचर अब आपको गूगल पर भी मिलने जा रहा है। आखिर ये कितना लाजवाब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल कंपनी जो है ना वो अपने मैसेज सर्विस में चैट फीचर की शुरुआत करने जा रही है, जो कि बिल्कुल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की तरह से आपको एक चैट एक्सपीरियंस दिलाएगा, जिसमें आप मीडिया वगैरह भी शेयर कर पाओगे, ग्रुप चैटिंग वगैरह भी कर पाओगे। तो दोस्तों आपके एंड्रॉइड फोन पर ये फीचर आपको अपडेट में अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप को लेकर और एक खबर ये भी है कि अपकमिंग फीचर्स की बात करें ना व्हाट्सएप में, तो जल्दी आपको मल्टी डिवाइस सपोर्ट और एडवांस्ड वॉलपेपर समेत 5 नए फीचर्स मिलने जा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो रीड लेटर। व्हाट्सएप रीड लेटर फीचर जो है कथित रूप से मौजूदा आर्काइव्ड चैट फीचर को रिप्लेस करेगा, यानी कि फीचर लंबे समय तक अफवाह में रहे वेकेशन मोड के समान काम करेगा। एक बार चैट के लिए फीचर सक्षम हो जाने के बाद आपको चुनिंदा कॉन्टैक्ट से मैसेज या कॉल नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। जब भी आवश्यकता होगी आप चैट के लिए विकल्प को इनेबल या डिसेबल कर पाओगे। तो एक तो ये फीचर मिलने जा रहा है। इसके अलावा म्यूट वीडियो बिफोर सेंडिंग, यानी कि अगर आप किसी को वीडियो सेंड करते हो ना तो उसमें आवाज और वीडियो यानी कि ऑडियो वीडियो दोनों जाती है, राइट। लेकिन अब आप व्हाट्सएप पर ऐसा वीडियो भी सेंड कर पाओगे जिसको आप सेंड करने से पहले म्यूट कर दोगे तो सामने वाले बंदे को साउंड नहीं सुनाई देंगे, म्यूट चलेगा उसका वीडियो, है ना। इसके अलावा रिपोर्ट टू व्हाट्सएप, ये भी एक महत्वपूर्ण फीचर होगा जिस पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अभी काम कर रहा है। इस फीचर के मिल जाने के बाद यूजर संवेदनशील या कोई भी अनवांटेड मैसेज अगर आपको आता है तो आप व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट की रिपोर्ट भी कर पाओगे। जैसे कई सारे गंदे फोटोज वगैरह भी भेजते हैं कई सारे जो लोग होते हैं सामाजिक तत्व, तो आप उन यूजर्स को रिपोर्ट कर पाओगे, अच्छी बात है। इसके अलावा मल्टी डिवाइस सपोर्ट मिलेगा आपको, एक बार में आप एक से ज्यादा डिवाइसेस पर अपना व्हाट्सएप को एक्सेस कर पाओगे। और सबसे अच्छा एडवांस्ड वॉलपेपर भी मिलने जा रहे हैं। कई सारे नए नए लुक्स के वॉलपेपर आपको मिलेंगे जिसमें आप अपने चैटिंग के एक्सपीरियंस को ही बदल पाओगे। बहुत ही अलग अलग तरह के लुक्स आपकी चैटिंग में आपको देखने को मिलेंगे, अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़ी राहत मिली है लोगों को। अब इस तारीख तक लगवा सकते हैं HSNP बोले तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ा दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार सभी वाहनों पर 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य किए थे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया कि जिन लोगों ने अप्रैल 2019 से पहले वाहन खरीदे हैं वो व्यावसायिक वाहन स्वामी अब 28 फरवरी 2021 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। जी हाँ, तो ये वाकई में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। अगली खबर देखिए दोस्तों, अंतरदेशीय मछली पालन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। यूपी को लेकर और एक अच्छी खबर ये है, यूपी राज्य को एक नया पुरस्कार मिला। दरअसल अंतरदेशीय मछली पालन के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, जबकि समुद्री क्षेत्र के खिताब से उड़ीसा को नवाजा गया। पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ का अवार्ड असम को दिया गया है। तो इनको जरूर ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में पूछ लिए जाते हैं ये सवाल जवाब, सो प्लीज बी रिमेंबर। चलिए बात करें अगली खबर में आज के कुछ मौसम समाचार को लेकर अपडेट मैं आपको बता दूं फटाफट से। तो एक तो दोस्तों उत्तर भारत में शीतलहर की दस्तक हो चुकी है, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट भी है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और इसके बाद दोस्तों दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान कल ही 6.9 डिग्री सेल्सियस पर गिर गया, जो कि साल 2003 के बाद से नवंबर के महीने में सबसे कम टेम्परेचर भी रहा। यानी कि इस बार ठंड बहुत अच्छी खासी पड़ने वाली है। आप ध्यान रखें अपनों का, अपने खुद का भी, आपके बच्चे बच्ची, बड़े बुजुर्ग माता पिता जो भी हैं उनके घर में आप उनका ख्याल रखें और ध्यान रखें कहीं उनको ठंड ना लग जाए। अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु पुडुचेरी पर चक्रवाती तूफान का साया है। उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ा है, लेकिन तमिलनाडु और पुडुचेरी ये दो जगहों पर चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की गई है 25 नवंबर को। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के ज्यादातर स्थानों पर बारिश होने और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने और दूर दराज के क्षेत्रों में बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई है। तो ये मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी और अलर्ट आ रहा। और एक खबर देख सकते हैं आज के मौसम की अगर बात करें ना तो कुछ राज्यों में हल्की बारिश के आसार देखे गए। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड भी बढ़ी है, मैंने आपको बता दिया। वैसे संपूर्ण भारत के 23 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की बात करें दोस्तों तो अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी बारिश देखने को मिल सकती है और बाकी देश के दूसरी जगहों पर
मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं दोस्तों आज के पेट्रोल डीजल प्राइस की अगर बात करें ना, तो आज फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का रेट अभी क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले 3 दिन के अंदर 40 पैसे प्रति लीटर तक पेट्रोल महंगा हुआ, जबकि डीजल के दाम भी 61 पैसे प्रति लीटर तक बढ़े। और उसके बाद बेसिकली अभी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट तो चल रहा है 81 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का रेट है, जबकि डीजल की कीमतें 71 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं। ये वाकई में पेट्रोल डीजल रेट काफी इंक्रीज हो रही हैं। चलिए बात करें अगली खबर में कुछ कोरोना के अपडेट्स को लेकर मैं आपको फटाफट से खबरें बता दूं। तो खबर देखिए दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप के बाद अब सरकार लाने जा रही है कोविन ऐप, जहां आपको कोरोना वैक्सीन के डेटा की हर एक जानकारी मिलती रहेगी। दरअसल दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, विश्व भर में इसका कहर अभी भी चालू है, और ऐसे में भारत सरकार ने आपको पता होगा कोरोना वायरस और लॉकडाउन वगैरह के बीच में आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था, राइट। लेकिन अब सरकार आरोग्य सेतु जैसे एक और नया ऐप भी जारी कर सकती है, ऐसी मीडिया खबरें चल रही है। उस ऐप का नाम होगा कोविन ऐप करके, जहां आपको वैक्सीन से संबंधित हर एक जुड़ा अपडेट और डेटा वगैरह मिल जाएगा। देखते हैं आखिर कब तक गवर्नमेंट ये ऐप लॉन्च करती है। खबर आएगी तो मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियल अपडेट, और बाकी आप प्ले स्टोर पर भी चेक कर सकते हैं। अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसको लेकर 8-10 दिन में महाराष्ट्र गवर्नमेंट निर्णय ले लेगी, अजीत पवार का यह कहना है। दरअसल महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह कुछ राज्य ऐसे जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले भी बढ़ रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसको लेकर सरकार अभी विचार कर रही है। हो सकता है कि रातों रात लॉकडाउन भी लग जाए, दिन से भी सरकार नियमों को चालू कर सकती है। देखते हैं और क्या अपडेट आते हैं लॉकडाउन वगैरह को लेकर, मैं आपको बताता रहूंगा। अगली खबर देखिए, देहरादून में 57 ट्रेनी IAS अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3 दिसंबर तक अब संस्थान वगैरह बंद रहेंगे, ऑनलाइन होगी ट्रेनिंग भी। कोरोना वायरस का कहर हमारे देश भर में भी जारी है अभी, और इसी बीच अब यह आग देहरादून स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी तक पहुंच चुकी है। यहाँ अकेडमी में 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। बड़ी संख्या में संक्रमण फैलने के कारण संस्थान को 3 दिसंबर तक बंद करने का फैसला किया गया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू हुई है। आपको पता होगा रात में तो सन्नाटा रहता है, लेकिन फिर लॉकडाउन के डर से लोग बाग दिन में खरीदारी के लिए उमड़ते हैं। तो भीड़ देखिए जरा क्या हालातों से गुजर रही है गुजरात वगैरह के कई शहर। वडोदरा, राजकोट और सूरत में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, और अहमदाबाद में 57 घंटे का कर्फ्यू रहा। सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि अब इन 4 शहरों में सिर्फ नाइट कर्फ्यू रहेगा, सख्ती बरती जाएगी। तो ये कुछ प्लानिंग चल रही है, लोगों में लॉकडाउन का डर है, इसलिए राशन वगैरह की खरीदारी करने के लिए लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं, तेलंगाना में कोविड के 873 नए केस देखे गए। मुख्यमंत्री केसीआर ने दूसरी लहर के प्रति लोगों को चेताया भी है। हालात बहुत ज्यादा गंभीर चल रहे हैं भारत के कई राज्यों में। वैसे भारत में अभी आज के कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000-42,000 के लगभग नई बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 91,37,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 4,42,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 85,59,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों 1,33,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस के कारण भारत में अपनी जान गंवा चुके हैं, मौत हो चुकी है इनकी। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब बात करते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए जरा। एम्स नर्स भर्ती मामले में केट का फैसला है कि महिलाओं के लिए 80% आरक्षण सही है। दरअसल केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल केट ने दूरगामी परिणाम वाला फैसला सुनाते हुए एम्स नर्स में भर्ती में 80% महिला आरक्षण को सही ठहराया है। तो महिलाओं को यह फायदा मिलता रहेगा ओबीसी वगैरह के जैसे ही। साथ ही और एक खबर देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर आज से शुरू होने जा रही है रियलमी डेज सेल। भारी छूट पर आपको शानदार ऑफर्स के साथ में रियलमी के स्पेशल स्मार्टफोन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। चलिए साथ ही खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट को बड़ी सफलता मिली है। आपको भी यहाँ से सफर करने पर अब गर्व महसूस होगा। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट जो है ना, हवाई अड्डा, इसको एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। जी हाँ, जरा समझिए, ये जो हवाई अड्डा है ना, ये पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के मैनेजमेंट में केवल 4+ एक्रीडेशन के लेवल पर रहा है, और इस हवाई अड्डे को 2030 तक पूरी तरह से कार्बन एमिशन फ्री बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह के सवाल भी। चलिए अगली खबर है दोस्तों, अगर आपके पास जियो सिम है तो फिर बोल करिए आपके कई सारे काम हो जाएंगे। दरअसल रिलायंस जियो ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब से जियो के कई सस्ते ऑफर प्लान आते रहते हैं। साथ ही जियो अपनी ऐप माई जियो ऐप में भी कई सारी सेवाएं आपको देता है, जिनका फायदा पाकर ग्राहकों के कई काम आसान हो जाते हैं। जियो के करोड़ों यूजर्स हैं, लेकिन अभी भी कोई यूजर्स हैं जिन्हें जियो की हर सुविधाओं के बारे में नहीं पता है। दरअसल दोस्तों माई जियो ऐप में हेलो जियो नाम के एक वॉइस असिस्टेंट मौजूद है, जिसमें जियो यूजर्स जो है ना, वो वॉइस के जरिए भी कई सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से एंड्रॉइड में गूगल असिस्टेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हो आप, एप्पल में सीरी वगैरह का, उसी तरह से माई जियो ऐप में हेलो जियो का फीचर का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिकों के नए शोध में खुलासा हुआ है, सर्जिकल मास्क को ऐसे कर सकते हैं आप दोबारा इस्तेमाल। दरअसल इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस के तीसरे लहर से गुजरने को चल रही है। इसके चलते पीपीई किट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे कि दस्ताने, मास्क, फेस शील्ड, चश्मा, रबर के जूते वगैरह, इनकी कमी भी महसूस हो रही है। इस वायरस से रोजाना मरीजों की बढ़ती संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है, और ऐसे में वैज्ञानिकों की एक रिसर्च बताती है दोस्तों की सर्जिकल
सर्जिकल मास्क के पुनः इस्तेमाल को लेकर एक गहन अध्ययन स्टडी की गई। उसमें पता चला कि आप मास्क को वापस धो धुपा करके उसको सैनिटाइजर वगैरह यूज करके वापस रीयूज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले LED लाइट को प्रचलित कर हम कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी लाकर आए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही 15वें G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन समेत पर्यावरण जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। पीएम ने कहा दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो आप भी कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली चीजों का इस्तेमाल करें और सपोर्ट करें इंडिया को। अगली खबर देखिए, कोविड-19 के बीच इस सेक्टर में जबरदस्त सुधार देखने को मिले हैं। महीने भर में 3 लाख लोगों को नौकरी भी मिली है। राहत की बात है वाकई में। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप की मार व्यापारी, रियल एस्टेट, खेल, फिल्म इंडस्ट्री जैसे कई सेक्टर्स पर तो पड़ी ही है, लेकिन फूड और ग्रोसरी सेगमेंट में हर महीने 2.5 लाख जॉब्स अभी भी मिल रही है, तो ये अच्छी बात है कोरोना काल के दौरान। और कुछ चुनाव को लेकर अपडेट देख पा रहे आप कि 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी बीजेपी जुट गई है। दिसंबर में 120 दिनों के देशव्यापी दौरे की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा, तो ये प्लानिंग चल रही है नड्डा जी की। और इसके अलावा भी दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह भी तमिलनाडु का दौरा करने जा रहे हैं। अमित शाह ने तमिलनाडु के पार्टी नेताओं से अगले साल होने वाले चुनाव की स्ट्रेटेजी पर चर्चा भी की, तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। और इसी बीच अगली खबर देख पा रहे भारत में Vivo V20 Pro 5G की प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। अगर आप ये मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं, प्री बुक ऑनलाइन ही। साथ ही खबर देखिए, कई बार इस्तेमाल हो चुके तेल से अब बनेगा बायोडीजल। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगेगा 30 टन उत्पादन का संयंत्र। जी हाँ, मध्य प्रदेश में नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों को जो तलने के बाद जो बचा हुआ तेल होता ना, उससे अब बायोडीजल बनाया जाएगा। इंदौर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस काम के लिए आगे आई है। प्रतिदिन करीब 30 टन बायोडीजल की क्षमता वाला संयंत्र लगाने की तैयारी चल रही है, तो ये वाकई में एमपी के लिए अच्छी बात है और भारत के लिए भी अच्छी बात है। आपको पता होगा कल ही मैंने खबर भी बताई थी कि सरकार भी बायोडीजल वगैरह को बढ़ावा देने की प्लानिंग कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता को दुगना करने पर भी काम चल रहा है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों गुजरात के गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान ये बातें बताई है। चलिए साथ ही अगली खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लिया, सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा और इस दौरान उन्होंने जनता से अपील भी की कि वे भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क को जरूर पहने। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में कमी नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ पर लगातार मामले आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ठाकरे सरकार जो खोलने जा रही है धार्मिक स्थलों को, है ना। और एक अपडेट देखिए, कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, राज्य में जल्द ही बंद होंगे ऑनलाइन गेम। जी हाँ, इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम की बहार है और हजारों तरह के गेम आज इंटरनेट पर अवेलेबल भी हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक को इसकी लत लग चुकी है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा दोस्तों कि राज्य में बहुत जल्दी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके कारण लोग अपने पैसे भी खो रहे हैं और कई सारे माता पिता की शिकायतें भी आ रही कि उनके बच्चे जो हैं गेमिंग में जुए की तरह पैसों को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि कर्नाटक में बहुत जल्द आपको ऑनलाइन गेम्स बंद हुए देखने को मिले हैं। हालांकि आप भी अगर गेम्स वगैरह खेलते हैं तो लिमिटेशन में रह करके खेलें, ज्यादा उनके एडिक्टेड ना हो। आपके बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने दे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि किस किस तरह के ईंधन से कार, गाड़ी वगैरह को चलाया जा सकता है, आखिर कौन कौन से ऐसे ईंधन है। आप मुझे कमेंट करके नीचे नाम लिखिएगा, बताइएगा। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली पिक किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।